दोनों लोक की संपदा भक्तों पर देवार, ऐसे मेरे सतगुरु दाता देते जीवन दान। ऐसे मेरे सतगुरु दाता देते जीवन दान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जैसा कि वाणी में वर्णन हुआ, दोनों लोक की संपदा भक्तों पर देवार, ऐसे मेरे सतगुरु दाता देते जीवन दान, देते जीवन दान। सचमुच ही श्री गुरु महाराज जी बड़े ही दयालु परोपकारी हैं। वे पल पल जीवों की रक्षा करते हैं। यद्यपि जीव दुखी हो तो उनके मन में प्रसन्नता के फूल खिला देते हैं। मुरझाए फूलों को एक अलग ही कशिश, अलग ही खुशबू से भर देते हैं। ये श्री परमहंस गुरु महाराज जी बड़े ही दीन दयाल हैं। बरेली में एक प्रेमी परिवार रहता था। उनका सबसे छोटा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि वह न बोल सकता है और न ही सुन सकता है। 3-4 वर्ष की आयु हो जाने पर भी जब उसकी अवस्था में कोई सुधार न हुआ तो माता पिता ने शहर के सभी विख्यात डॉक्टरों से उसका चेकअप करवाया, परंतु सबने उसे लाइलाज बताकर वापस भेज दिया। सब ओर से निराश होकर वे सोचने लगे कि शायद विधाता को यही स्वीकार है। एक दिन उन्हीं के संबंधी भक्त जी, जो अब महात्मा वेश में जकार्ता आश्रम में सेवारत हैं, उनको श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने स्वप्न में आकर फरमाया कि डॉक्टरों ने उस बच्चे को जवाब दिया है, परंतु हमने तो नहीं दिया। तुम जाओ और उसे श्री प्रयागधाम में ले आओ। हम भी श्री प्रयागधाम पहुंच रहे हैं। यह यहाँ आकर स्वस्थ हो जाएगा। भक्त जी की जब नींद खुली तो स्वप्न की बात हृदय पटल पर उभर आई। उन्होंने अपने परिवार को इस विषय के बारे में अवगत कराया। परिवार वालों ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि अवश्य ऐसा 100% संभव है कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा बालक को पूर्ण तौर से स्वस्थ कर दे। आप आज ही बरेली जाकर उन्हें यहाँ से ले आए, फिर यहाँ से हम शीघ्र ही श्री प्रयागधाम की ओर चल देंगे। भक्त जी ट्रेन से बरेली पहुँचे और जाकर स्वप्न वाली बात बताई। श्री प्रभु जी के वचन श्रवण कर सब ओर से निराश हुए बच्चे के माता पिता के मन में आशा की किरण जगमगाने लगी। वे तुरंत ही श्री प्रयागधाम जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो शाम का समय था। श्री दर्शन खुले हुए थे और महाप्रभु जी सब उपस्थित गुरुमुखों को गरम गरम खीर खिला रहे थे। सीधी दृष्टि इन पर पड़ते ही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आ गए हो, इस बच्चे को आगे ले आओ। माता पिता बच्चे को लेकर आगे श्री चरणों में पहुँचे। श्री गुरु महाराज जी ने उस बच्चे को अपने आगे रखी मेज पर खड़ा करवाया। पुनः स्वयं श्री कर कमलों से खीर की गोली सी बनाकर उसके मुख में डाल दी। कुछ गरम गरम खीर उसके कान को लगा दी। जैसे ही गर्म खीर कान में लगी तो उस बच्चे ने जोर से चीख मारी, जिसके मुख से बचपन से कोई आवाज ही ना निकली थी। उसे चीख मारते हुए देखकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से प्रसन्नता और कृतज्ञता के अश्रु बहने लगे। श्री प्रभु जी ने अपनी असीम कृपा से एक पल में ही उस बालक के कर्मों के सब हिसाब समाप्त कर उसे बोलने की सामर्थ्य भी प्रदान कर दी। वह सुनने भी लग गया और बोलने भी लग गया और आगे पढ़ लिख कर अच्छे पद पर नियुक्त हुआ। गुरुमुखों, यह सब श्री प्रभु जी की असीम कृपा के प्रताप से ही संभव हुआ। जिनकी कृपा दृष्टि से गूंगे को जुबान मिल जाती है,
अंधों को रोशनी मिल जाती है, बधिरों को श्रवण शक्ति मिल जाती है, पंगु में पहाड़ लांघने की क्षमता आ जाती है और एक निरक्षर वेदों का ज्ञाता बन जाता है। उन्हीं सर्वसमर्थ सद्गुरु ने पलक मात्र में ही उस बच्चे के भविष्य को बदल डाला, कारण कि वे पूर्वकृत पुण्य संस्कारों के अनुरूप ही प्रकट करते हैं। गुरुमुखों, ये तो सत्य ही है कि जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते, वो काम श्री परमहंस जी गुरु महाराज जी पल में ही पूरा कर देते हैं। हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी तो हमारे शरीर, मन एवं आत्मा के ऐसे वैद्य हैं जिनकी केवल एक कृपा दृष्टि मात्र से ही जीव सुखी हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है, उनके जीवन में हरियाली ही हरियाली आ जाती है। श्री गुरु महाराज जी द्वारा दी गई नाम की औषधि ऐसी संजीवनी है जिसके ग्रहण करने मात्र से गुरुमुख प्रसन्न युक्त हो जाता है, उनके चेहरे में निखार आ जाता है, मन और आत्मा बाग बहार हो जाते हैं, जीव रोग मुक्त हो जाता है, उसके जीवन से कलह क्लेश सब मिट जाते हैं। गुरुमुखों, नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के जाप से तो पत्थर भी तर जाते हैं। नाम एक ऐसा महामंत्र है जिसे जपने के लिए न किसी नियम की आवश्यकता होती है और न ही विधान की आवश्यकता होती है। ये नाम सिमरण तो गुरुमुख कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय कर सकते हैं। सभी चिंताओं को पल में भस्म कर देता है नाम का सिमरण। नाम सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में हम जप सकते हैं। हनुमान जी ने भी राम नाम की महिमा इस प्रकार बताई है। लंका युद्ध से पहले जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाकर आ गए और समुद्र देव ने श्री राम को समुद्र पर सेतु बनाने का सुझाव दिया, समुद्र पर सेतु निर्माण के लिए सारी वानर सेना कार्य कर रही थी। श्री राम जी देख रहे थे, उनका नाम लिखकर पत्थर पानी में डालते हैं तो वह तर जाते हैं। श्री राम मन में विचार करने लगे कि मेरे नाम से पत्थर तर जाते हैं तो समुद्र में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर भी तर जाएगा। लेकिन जैसे ही श्री राम जी ने पत्थर पानी में डाला तो वह तरा नहीं, वह तो डूब गया। श्री राम जी विस्मित हुए कि ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी यह सारा प्रसंग देख रहे थे। हनुमान जी पूछने लगे कि प्रभु क्या सोच रहे हो। श्री राम जी कहने लगे कि हनुमान, जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा है वह पत्थर तर रहे हैं, लेकिन पानी में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर डूब गया। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, आपके नाम को धारण करने के कारण पत्थर पानी में तैर रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों को आप स्वयं त्याग रहे हैं उनको डूबने से कौन बचा सकता है। अर्थात जो प्राणी नाम से विमुख हो जाता है, जो जीव अपने सद्गुरु से विमुख हो जाता है, उसको कौन बचा सकता है। वो प्राणी तो तर ही नहीं सकता, उसका निस्तार भला कैसे हो सकता है। अतः हम गुरुमुखों को भी चाहिए कि हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों से लेव लगाएं, श्री गुरु महाराज जी द्वारा दिए गए नाम की कमाई करें, अपनी आत्मा का निस्तार करें। कबीरदास जी अपने वचनों में फरमाते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हकीकत है गुरुमुखों, हम यद्यपि दुख में ही सिमरन करते हैं, जब हम सुख के दिनों में जीते हैं तो भगवान जी को भूल जाते हैं, उनके उपकारों को भूल जाते हैं, उनके नाम को भूल जाते हैं, इसीलिए दुख फिर से आकर घेरते हैं। अगर हम सुख में भी नाम का सिमरन करते रहेंगे तो दुख आएगा ही क्यों। दुख तो उसी को व्यापता है जहाँ पर नाम का सिमरण नहीं होता। जो जीव पल पल अपने मुख से श्वासों से श्री नाम का उच्चारण करते हैं, श्वास श्वास में अजपा नाम जपते हैं, उन गुरुमुखों को कभी भी कोई भी तकलीफ आ ही नहीं सकती।
जीवन में सुखी रहने का केवल एकमात्र साधन श्री परमहंसों द्वारा दिए गए 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास है। चाहे आप पूरी दुनिया की सैर करके आओ, पूरी दुनिया घूम कर आओ, फिर भी सुख और शांति तो केवल श्री चरणों में ही मिलती है। अतः गुरुमुखों से निवेदन है कि अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, श्री परमहंसों की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए भजन अभ्यास और नियम जरूर अपनाएं। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।